ये फॉरेन यूनिवर्सिटी जो आ रहे हैं इस देश के अंदर, उसमें भी दलितों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसमें जो ओपन कास्ट के लोगों को जो 10% आरक्षण दिया है उनको भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हर एक को उस विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और जो रिजर्वेशन अभी 10% ओपन के लिए रखा है और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST OBC VGNT के लिए जो आरक्षण दिया है वो आरक्षण का उस यूनिवर्सिटी में लागू होना चाहिए। ये बड़ी मांग लेकर हम जंतर मंतर पर आए हुए हैं। क्या लग रहा है जो दलित लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिल रहा पढ़ाई को लेकर? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आरक्षण नहीं मिल रहा है, हम ये कहेंगे कि आरक्षण मिल रहा है, उसका और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होने के लिए एक और पहल करने की ज़रूरत है। सर क्या कमियां नज़र आ रही है आपको? अभी जैसे कि ये 70 साल में हमने देखा आरक्षण है, 70 साल में कांग्रेस की सरकार थी, पर कांग्रेस की सरकार रहने के बाद बैकलॉग पड़ा हुआ है। मतलब बैकलॉग हम देखेंगे 70 साल में तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख के ऊपर बैकलॉग गया है। उतनी सारी नौकरियां ये 70 साल में अगर मिलती थी तो अच्छा लिफ्ट अप मिल जाता था बहुजन समाज को, गौर गरीब समाज को। सर एक बहुत बड़ी बात आपने बोली अभी कि आप दलितों के आरक्षण की भी बात कर रहे हैं और जो सवर्णों को भी 10% आरक्षण दिया, आप ये नई जो यूनिवर्सिटी आ रही है उनमें उनकी भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। देखो भैया, नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण जो उच्च जातियों के लिए जो रखा है, तो जात भले ऊंची हो पर अगर वो फाइनेंशियली पिछड़ा है, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है, तो उसके बच्चे को कब मौका मिले? पर सर ये जो है इस सरकार ने जो पहल की तो उसका तो स्वागत होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सोचा, बाबा साहब ने भी यही सोचा ना कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो बहुत फाइनेंशियली बहुत वीक पड़े, उनको मेन स्ट्रीम में लेके जाए। तो अगर ये सरकार ने ये निर्णय लिया है तो हम उसका स्वागत ही करते। इसलिए इस मांग को लेकर हम आए कि जो यूनिवर्सिटी आने वाली है, फॉरेन यूनिवर्सिटी जो इस देश में आने वाली है, अच्छी बात है। हम पैसा खर्च न करें जाके फॉरेन में जाकर, यहीं वो सब हमको स्टडी मिले। तो ये जो निर्णय हुआ स्वागत है उसका, पर उसमें अगर हम आरक्षण देते तो सभी टप्पे के लोगों को मौका मिलेगा पढ़ने के लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आज बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा मूवमेंट इस देश में किसी ने लेकर गया तो दादा साहब गायकवाड़ है। तानसेन भाई ननावरे ने आपको बताया होगा कि जो पहली फैक्ट्री मिग की जो बनी फाइटर प्लेन की, वो नासिक में बनी, दादा साहब ने वो बनाई है। तो इसलिए वो मिग फैक्ट्री बनते वक्त जो एयरपोर्ट वहाँ पर बना, इसलिए हम चाहते हैं कि उसका नाम कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़ को दिया जाए। सफाई कामगार, हमारी दिल्ली में इतने सफाई कामगार हरियाणा के लोग हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, हमारी बम्बई में भी सफाई कामगार के लोग हैं। बोर्ड नहीं बना अभी तक, एक स्टेट लेवल नेशनल लेवल इनके वेलफेयर के लिए बोर्ड बनाया जाए, ये मांग लेकर हम आए हुए हैं। क्या लग रहा है सरकार सुनेगी, जागेगी? देखो, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, डेमोक्रेसी पे भरोसा करते हैं, सबको साथ में लेके जाने के लिए चलते हैं। खामखम हम किसके खिलाफ बात करके वातावरण बिगाड़ना नहीं चाहते। हम एक मांग लेकर आए और ये मांग अगर सरकार के ध्यान में नहीं आती तो और बहुत सारे तरीके हैं। सभी को साथ लेके आप चलेंगे? सभी को साथ लेके चले। आज जो आपको 50 लोग दिख रहे हैं भाई, मैं आपको सबको बता दूं, उस समय आप भी रहोगे। इसी जंतर मंतर पे 50,000 लोगों का बड़ा मॉब हम लोग यहाँ पर लेके आने वाले हैं। नहीं, हमारी धारणा, हमारा कहना ऐसा है कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब और अमीर के बच्चों को एक ही स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए, एक ही क्लास में एक ही टीचर ने उसको पढ़ाना चाहिए। समान शिक्षा रहेगी तो समान मौके की बात की जा सकती है। हमने आरक्षण उस जगह मांगा है जो 618 फॉरेन यूनिवर्सिटी देश में आ रही है, उस यूनिवर्सिटी में हमें आरक्षण चाहिए। आपके बैनर में लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण चाहिए, तो प्राइवेट स्कूल हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमारा जो सफाई कर्मचारी है, सफाई कामगार है, सफाई कामगारों के लिए हमने एक अलग प्रोग्राम बनाया है उनकी मांगों के लेकर। आज PM मोदी साहब से उस बात के ऊपर चर्चा होने वाली है। हमारा कहना है कि जो सफाई कर्मचारी है, जो वाल्मीकि समाज है, मेघवाल है, काठियावाड़ी है, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हजारों साल से वो अपनी जीवनी अपने बदन को संकट में डालकर देश की सेवा करता है, सफाई करता है, कचरा उठाता है।
इस देश में जय जवान जय किसान के नारे लगाए जाते हैं। जय जवानों के लिए, जय किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई जाती है कि वो सफाई मजदूर जवान और किसान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है, लोगों का आरोग्य साबित रखने का काम करता है। उस सफाई कामगारों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए। सबसे बड़ा प्रोग्राम है उनके लिए हाउसिंग का। कांग्रेस की सरकार थी, वाल्मीकि अंबेडकर हाउसिंग योजना थी, उसको बंद कराया गया है। हमें कहते हैं कि सफाई मजदूरों के हाउसिंग का एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया जाए और सफाई मजदूर का लड़का है ऐसा मालूम होते ही स्कूल में उसे दाखिला नहीं दिया जाता है। आपको मालूम होगा बच्चों का दाखिला करने के पहले उसके माँ बाप का इंटरव्यू हो जाता है और जब पता चलता है कि ये सफाई कामगार का लड़का है उसे अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। उसके लिए हमने ये मांग की है कि सफाई मजदूर के बच्चों के लिए सभी उचित स्कूल है जिसे हम अच्छे स्कूल बोल सकते हैं, उनमें रिजर्वेशन आरक्षित होना चाहिए स्कूल का। उसके लिए कानून बनाने की बात नहीं कर रहे। सफाई कर्मचारी के बच्चों को प्रावधान से एडमिशन देना चाहिए। तीसरी बात यह है, इस देश का सफाई मजदूर पूरे देश में काम कर रहा है। अब बम्बई में हमारे हरियाणा से लोग आते हैं, गुजरात राजस्थान से लोग आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि तुम कास्ट सर्टिफिकेट लाओ। ये कास्ट सर्टिफिकेट की बहुत बड़ी दिक्कत है। महाराष्ट्र में अगर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो उस कास्ट सर्टिफिकेट का नाम होता है भंगी। जो भंगी शब्द हमें मंजूर नहीं है, हम उसे गाली समझते हैं। और यहाँ यूपी हरियाणा में, दिल्ली में उसे चूड़ा कहते हैं। चूड़ा अगर होगा तो उसका आरक्षण मिलता है। चूड़ा का आरक्षण महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। ध्यान में, तो हम ये कहते हैं कि सफाई मजदूरों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट की व्यवस्था है उसे मॉडरेट किया जाए, सीधा आसान किया जाए। इन मांगों के लेकर हम सफाई मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं।